जय हिंद फ्रेंड्स। आज हम लोग इस क्लास में देखने वाले हैं √5 माइनस √3 जो कि उदाहरण नंबर 6 है। एक अपरिमेय संख्या है, सिद्ध करें। तो जो आपने यदि √3 या √2 जो इससे पहले क्लास में मैंने बताया था सिद्ध करने के लिए √5, अगर उस पर आपने अच्छे से कमांड बना लिया है तो ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है, ध्यान से देखिए, ठीक है। तो इसमें आपको क्या करना है, सेम टू सेम उसी की तरह हमने हूबहू माना 5 माइनस √3 एक परिमेय संख्या है। और इस वाले कथन को मैंने लिखा 5 माइनस √3 इज इक्वल टू p/q, जहाँ p तथा q सहाभाज्य संख्या है। अब आपको क्या करना है, उसमें पक्षांतर वगैरह कोई खेल नहीं करना, बस आपको कुछ ऐसा करना है कि √3 जो निगेटिव वाला है इसको पॉजिटिव बना लीजिए और p/q वाले को इधर लेके आ जाइए। मतलब √3 आप एक पक्ष में दिखाने का प्रयास करें। √2 होता तो √2 को दिखाते, √5 होता केवल यहाँ पे तो √5 को अलग करके दिखाते। इससे फायदा ये है, आप यहाँ पे इस बात को नोटिस करेंगे, इस चीज को आप ऑब्जर्व कीजिए। 5 हमारा एक संख्या है जिसमें से p/q घटाया जा रहा है। p/q का मैं कहना मतलब कोई ना कोई यहाँ पे संख्या होगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, मान लेते हैं 5 माइनस, यहाँ पे p की वैल्यू मैंने 2 ले लिया और q की वैल्यू मान लेते हैं हमने 3 ले लिया। तो यहाँ पे एक हमने संख्या ले लिया, है ना। कोई भी परिमेय संख्या ले सकते हो। तो 5 से 15, 15 में से 2 अगर चला गया तो मान लेते हैं 13 बचेगा, 13/3। तो 13/3 कैसी संख्या भाई? 13/3 एक परिमेय संख्या ही है, बिल्कुल आप समझ पा रहे होंगे। तो वही चीज मैंने यहाँ पे लिखा है, चूंकि 5 माइनस p/q एक परिमेय संख्या है, लेकिन जो एक तरफ हमारा परिमेय संख्या है और दूसरी तरफ अपरिमेय संख्या कैसे हो सकता है? किसी भी परिमेय संख्या को हम छोटा करते हैं या किसी चीज में से घटाते हैं किसी दूसरे वाले संख्या में से, तो हमेशा परिमेय ही बनना चाहिए, बट दूसरे पक्ष में क्या आ रहा है? अपरिमेय। तो यहाँ पे कैसे ये हो गया कि लेफ्ट हैंड साइड वाला परिमेय है और राइट हैंड साइड वाला अपरिमेय है? ऐसा तो पॉसिबल नहीं होना चाहिए। ऐसा इसलिए हो रहा है, आप देखिए यहाँ पे मैंने लिखा भी है, यह विरोधाभास हमारी इस गलत कल्पना की वजह से हो रहा है कि हमने स्टार्टिंग में 5 माइनस 3 को क्या मान लिया था? परिमेय मान लिया था। तो ये हमने गलत मान लिया था, इसलिए हम बोल सकते हैं कि 5 माइनस 3 मेरे भाई परिमेय नहीं है, हमारी कैसी संख्या है? अपरिमेय है। बात क्लियर है? बस इतनी सी बात आपको लिख देनी है, आपको फुल बाय फुल मार्क्स मिल जाएगा। क्लियर है? तो इस वाले पे बेस्ड आपको 2 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो मैं ये कहना चाहता हूं, अब ये मैंने उदाहरण कराया है, आपको इससे रिलेटेड और भी क्वेश्चन फ्रेम करके दिया जा सकता है। यहाँ पे जैसे कि मैं बता दूं, यहाँ पे पॉजिटिव हो सकता है या फिर कोई और तरीके से इसको जोड़ घटाव में, फिर से यहाँ पे मान लेते हैं गुणा के फॉर्म में भी दे सकता है। तो आपको उस कंडीशन में क्या करना होगा? सपोज इसको पॉजिटिव बनाना होगा और 2 से यहाँ से भाग कर देना होगा, और कुछ नहीं करना है, बस भाग कर दोगे। फिर ये संख्या मान लेते हैं यहाँ पे 2 होता तो यहाँ पे 2 ले लिया मैंने, यहाँ भी 2 ले लिया। अगले स्टेप में यहाँ पे 2 आ जाएगा, 2 से अगले स्टेप में भाग कर देंगे तो ये जो भी आएगा उसको 2 से भाग ही तो करना है ना। तो जैसे यहाँ पे भाग करोगे तो ये 6 बन जाएगा, 3 दूना 6। तो कहने का मेरा मतलब क्या है, फिर भी वही बात बनेगी कि ये वाली जो संख्या ये लेफ्ट हैंड साइड वाली परिमेय बन रही है, दूसरे साइड वाली हम अपरिमेय प्रूव कर चुके हैं ऑलरेडी। तो हम क्या कह सकते हैं, एक तरफ परिमेय दूसरी तरफ अपरिमेय। ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसे इसीलिए हो रहा है कि हमने गलत कल्पना कर लिया था कि परिमेय संख्या है। तो बस इतना ही आपको स्टेप बस ध्यान रखना है और आपका क्वेश्चन ये सॉल्व हो जाएगा। आई होप आपने अच्छे से समझ लिया होगा। बाकी जो भी डाउट्स हो सकते हैं इससे रिलेटेड आप हमें कमेंट में जरूर बताएंगे, ठीक है। तब तक अपना ख्याल रखिए, मिलेंगे नेक्स्ट वाले चैप्टर के साथ। टेक केयर।